आज हम लोग जानेंगे समरूप आकृति। समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति। समरूप आकृति किसे कहते हैं? ऐसा आकृति जो एक ही जैसा दिखाई दे उसी को समरूप आकृति कहते हैं। समरूप आकृति कैसे बोलेंगे? ऐसा आकृति जो एक ही जैसा दिखाई दे उसे समरूप आकृति कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए, देखिए हम वृत्त बना दिए, ये बना दिए वृत्त, ये भी बना दिए वृत्त। ये बताइए बड़ा है या छोटा, कोई मतलब नहीं रखना है। देखिए एक ही जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए समरूप आकृति है। ये कैसा आकृति है? समरूप आकृति है। जैसे हम मान लीजिए वर्ग बना लेते हैं, जैसे ये देखिए वर्ग हम बना दिए, वर्ग बना दिए, फिर बड़ा वर्ग बना देते हैं। बताइए ये वर्ग ही है ना, एक जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए समरूप आकृति है। जैसे आयत बना देते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे आयत हम बना दिए, यहाँ पे आयत हमारा हो गया, यहाँ पे भी आयत बना देते हैं, यहाँ पर भी आयत। ये देखिए ये समरूप आकृति हो गया। अब हम लोग देखेंगे सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। अब याद रख लीजिएगा, समरूप आकृति को इस चीज़ से दर्शाते हैं, ऐसे लाइनिंग से, ऐसे लाइनिंग से। अब आता है हम लोग को सर्वांगसम आकृति। ऐसा आकृति जो माप में समान होता है उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। और सर्वांगसम आकृति को देखिए ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे कर देंगे और फिर दो ठो ऐसे लाइन खींच देंगे। ये देखिए सर्वांगसम आकृति का चिन्ह हो गया। सर्वांगसम आकृति में जैसे देखिए हम यहाँ पे गोला बना दिए, ठीक। अब यहाँ पर भी गोला बना दिए, यहाँ पर भी। यहाँ का इसका त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी त्रिज्या ही 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, समझे। जैसे इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो सर्वांगसम आकृति है। जैसे हम बना लिए कोई त्रिभुज, कोई बना लिए त्रिभुज, फिर दूसरा का त्रिभुज बना देते हैं। जैसे दूसरा त्रिभुज, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये 2, नहीं यहाँ पे 7 कर देते हैं। ये भी, इसमें भी देखिए 5 होना चाहिए, इसमें भी 5, इसमें भी 7। तो ये देखिए सर्वांगसम आकृति है। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा आकृति बना देते हैं, ऐसे त्रिभुज, और फिर इसको सीधा कर देते हैं। अब हम बोल दिए कि ये वाला 2 है, इसका भी 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3। तो ये कैसा आकृति है? तो देखिए इसका एक जैसा दिखाई दे या न दिखाई दे, देखिए इन लोग का माप भर समान होना चाहिए। जैसे इसका माप देखिए ये वाला 2 है तो ये वाला 2 है कि नहीं? तो ये देखिए ये सर्वांगसम आकृति है। तो सर्वांगसम आकृति को याद रखिएगा, ऐसे ये चिन्ह से दर्शाते हैं। नोट पॉइंट ये है कि सभी सर्वांगसम आकृति, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं।